हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो हमें क्लास 10th का जो आपके पास में प्रायिकता चैप्टर चल रहा है, जिसका दो वीडियो हम लोग क्या क्या इसमें अपलोड कर रखे हैं। तो इसमें हम लोग जो क्वेश्चन पहला वीडियो में दो किए थे, दूसरे में और कितने किए थे? दो। चार हो गया है। और हमें लगभग 100 प्लस क्वेश्चन करना है। तो आज देखते हैं आज कितना क्वेश्चन होता है। तो आज हम यहाँ पे प्रायिकता चैप्टर का पहला एमसीक्यू जो है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, ये क्लास 10th का है, कोई भी बोर्ड हो, ये आपका जो क्लास 10th का चैप्टर है एनसीईआरटी का या कुछ भी, ये उसका आपका यहाँ पे क्लास नहीं हो रहा है, ये आपके डायरेक्टली एग्जाम का तैयारी हो रहा है। इसीलिए हम आपको यहाँ पे पूरा बेसिक नहीं बताते हैं। जो बच्चे का बेसिक तैयारी होगा वही बच्चे इस वीडियो को पूरा समझेंगे। और ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछेगा। और डायरेक्टली आपको एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन से पूछा गया है और जिया तो इसमें पूछने वाला है, सबका इसमें मिक्स मिलेगा आपके पास में। यहीं से आपके पास में सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ये अभी से आप लोग तैयारी करिए और सही से सारा इसमें करना है क्वेश्चन। तो हमारा यहाँ पे प्रायिकता चैप्टर का जो क्वेश्चन है, ये देखिए। बोल रहे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब यहाँ पे बोल रहा है जो प्रायिकता कब नहीं हो सकती। तो ये तो हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम अभी थोड़ा रफ में देखते हैं इसका नोट। जो ये प्रायिकता होता कब है? प्रायिकता का मतलब होता है, ये जो आपके पास में प्रायिकता है, प्रायिकता का मतलब होता है मैक्सिमम संख्या कितनी होनी चाहिए। इसमें मैक्सिमम संख्या कितना होता है? नंबर एक। एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक से कम होना चाहिए, और प्रायिकता में एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई भी नंबर जो आएगा वो एक, या तो एक आएगा या तो एक से कम आएगा, तो वो प्रायिकता होगा। ठीक है। तो एक से कम मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास में हो गया 0.75, 0.5, 0.8, ये कुछ भी है वो ये प्रायिकता में चलेगा, ये प्रायिकता है। एक है तो प्रायिकता है, लेकिन एक से ज्यादा जैसे हो गया 1.5, ये हो गया 2, ये आपके पास में प्रायिकता नहीं है। ये तो पहला प्रायिकता नहीं है। जो एक से बड़ा होगा वो प्रायिकता नहीं होगा। अगला चीज, जो भी संख्या आपके पास में निगेटिव होगा, निगेटिव मतलब जिसमें माइनस लगा होगा, वो प्रायिकता नहीं होगा। तो दो ही चीज आपके पास में ऑप्शन में आएगा। जो इसमें प्रायिकता कौन नहीं है, तो हम इसमें दो चीज आएगा आपके पास में, या तो दो से बड़ा होगा नंबर, जैसे यहाँ पे 1.5 या 2 कुछ भी दे दिया, एक से बड़ा नंबर, वो प्रायिकता नहीं होगा। या तो वो निगेटिव में रहेगा, तो क्या होगा पास में? वो प्रायिकता नहीं होता है। निगेटिव मतलब जिस संख्या में माइनस लगा हुआ वो क्या होता है? प्रायिकता नहीं होता है। अब हम आते हैं यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन को पहले एक बार और पढ़ते हैं, अब आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है? प्रायिकता नहीं है, अभी मैं आपको बताया हूं। यहाँ पे देखिए, ये है पहला जो ऑप्शन है 2/3। अगर हम 3 को 2 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे कितना आएगा? 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लग जाएगा, ये 6 बार में जाएगा। अब इससे आगे में जो जाए इसे मतलब नहीं है, लेकिन ये क्या आ रहा है? 1 से छोटा आ रहा है, तो ये प्रायिकता है। ये यहाँ पे 15% है, तो 15% मतलब क्या होगा? ये 15% को हटाएंगे तो हमारे पास में कितना जीरो आएगा? 2 जीरो। और नीचे में 2 जीरो, 2 जीरो रहेगा, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे ऊपर में जो नंबर है वो कितने नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा? तो 2 नंबर के बाद। यहाँ पे 1 2 नंबर के बाद डेसिमल लग गया, मतलब ये 1 से ये छोटा है। ये आपके पास में ये 0.07%, ये तो पहले ही 0 से छोटा है, 1 से छोटा है। ये और अगर परसेंटेज इसको हटाएंगे तो और ये 1 से छोटा हो जाएगा, तो ये भी है, ये भी है। और जिसमें माइनस लगा हो तो क्या होता है? आपके पास में प्रायिकता नहीं होता। अभी बताया हूं, जिसमें माइनस लगा हो वो क्या होता है? आपके पास में प्रायिकता नहीं होता है। तो हमारे पास में जो आंसर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रायिकता में क्या आपके पास में माइनस लगा हुआ है। हम यहाँ पे मेन चीज जो हमें यहाँ पे सीखना है, बस 2 पॉइंट पे ध्यान देना है। प्रायिकता पहले होता क्या है? या तो वो 1 होगा या तो 1 से छोटा होगा, वो क्या होगा? आपके पास में प्रायिकता होगा। 1 से अगर बड़ा संख्या रहेगा तो आपके पास कभी प्रायिकता नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, प्रायिकता कब नहीं होता है? जब इसमें माइनस लगा होता है, ऋणात्मक जो होता है संख्या, उसमें क्या होता है? आपके पास में प्रायिकता वो नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन में किसमें? यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ है। तो जब भी आपके पास में चारों ऑप्शन में से कहीं भी माइनस लगा दिख जाए, वो प्रायिकता कभी नहीं होगा। उसमें आप टिक कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आप नोट कर लो, फिर आगे इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी पे अभी 2-3 क्वेश्चन करना है, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन अभी सेम दिया आपके पास में। ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपके पास में बिहार बोर्ड में 2014 में आया हुआ है। तो ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या
किसी घटना की प्रायिकता नहीं है, फिर क्या आ गया, नहीं है। प्रायिकता कब नहीं हो सकता है, यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूं, प्रायिकता नहीं है। इसका पहला नोट आपके पास में लिख दिया हूं, जो प्रायिकता नहीं है वो प्रायिकता कब नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे पहला जो हमारे पास में पॉइंट आएगा, क्या आएगा, जो एक से बड़ा हो। और कभी भी संख्या हमारे पास में एक से बड़ा आ गया तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, वो प्रायिकता नहीं होगा। या जो ऋणात्मक होगा वो क्या होगा, पास में प्रायिकता नहीं होगा। तो इसमें देखिए क्या है, सबसे पहला ही क्वेश्चन आपके पास में यहाँ ऑप्शन क्या मिल गया, यहाँ पे ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक वाला क्या होता है, कभी भी प्रायिकता नहीं होता है। तो हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ठीक है, अब चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, तब तक इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमारे पास में ये आ गया ये तीसरा क्वेश्चन, ये वाला देखिए आप लोग, बोले निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। अब निश्चित घटना की प्रायिकता मतलब क्या होती है, जो आपके पास क्वेश्चन मतलब होता है, ये बोल रहा है ये क्वेश्चन में, मतलब प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता जो है आपके पास में वो क्या है, तो प्रायिकता में अभी बताया आपके पास में प्रायिकता क्या होता है, हमेशा एक होता है, या तो एक होगा, एक से छोटा होगा। लेकिन अगर आपके पास में ये क्वेश्चन में बोल रहा है जो निश्चित घटना की प्रायिकता अगर बोलेगा तो हमेशा एक होगा बेटा। अगर इससे या तो इससे ना तो छोटा होगा ना इससे बड़ा होगा। बोले निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है, निश्चित घटना मतलब क्या हो गया, 100%, और 100% का हमारे पास में प्रायिकता क्या होती है, एक होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, निश्चित घटना की जो प्रायिकता होगी हमेशा कितना होगा, एक होगा। दूसरा यहाँ पे चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, यदि ई कोई घटना हो तब P इंटू ई प्लस P इंटू ई डैश की मान कितना होगा। तो इसका जो हमेशा मान होता है हमेशा कितना होगा, ए, ये फॉर्मूला होता है, बराबर में कितना होता है, एक। तो P इंटू ई प्लस में P इंटू ई डैश का मान कितना होता है, हमेशा एक होता है बेटा। तो ये हो जाएगा इसके पास में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, जो एक सिक्के को एक बार उछालने पर, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता कितनी होती है। हमारे पास में एक सिक्का है, हमारे पास में एक क्या है, सिक्का दिया हुआ है। एक सिक्का को ऐसे हम उछालेंगे, टॉस करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, या तो चित आएगा या तो पट आएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये क्या बोल रहा है पास में, या तो चित आएगा या क्या आएगा पास में, पट आएगा। तो ये एक बार चित आएगा, एक बार पट आएगा, तो कुल परिणाम हमारे पास में कितना हो जाएगा, कुल परिणाम हो जाएगा 2। चित कितने बार आ सकता है, तो एक बार। तो चित के लिए अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे हमारे पास में प्रायिकता क्या बनेगा, 1/2। और यही हमारे पास में पट के लिए प्रायिकता क्या बनेगा, पट भी कितना आएगा, एक बार। कुल परिणाम कितना है, 2। तो इसके लिए पट के लिए क्या हो जाएगा, प्रायिकता अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, 1/2। एक सिक्के को जब भी हम उछालते हैं तो उसके पास जो हमारे पास में प्रायिकता बनता है, या चित पूछे या पट पूछे, कुछ भी पूछेगा तो उसका आंसर कितना आएगा, हमारे पास में 1/2 ही आएगा। ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग। तो ये क्वेश्चन एक बार हम फिर से रिवीजन करवाते हैं, तीनों क्वेश्चन को, चौथा, तीसरा, चौथा और पांचवा को। एक निश्चित घटना प्रायिकता, जब भी आपके पास में पूरा का पूरा परफेक्ट पूछ रहा है, निश्चित के बारे में बात कर रहा है, तो निश्चित प्रायिकता जो होती है वो हमेशा कितनी होती है, एक होती है। ठीक, अगला बोल रहा है, यदि ई कोई घटना हो तो P इंटू ई प्लस P इंटू ई के डैश का मान कितना होगा। तो मान इसका हमेशा कितना होता है, एक होता है। इसके बाद आपके पास में बोल रहा है पांचवा का, जो एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता कितनी होगी। हमारे पास में एक सिक्का है, उसको ऐसे उछालेंगे तो या तो हमारे पास में चित आएगा नहीं तो पट आएगा। तो चित और पट मतलब कितना, कुल परिणाम कितना बन रहा है, 2। इस घटना कितनी हो रही है, 2 हो रही है। या तो चित आएगा या तो पट आएगा। तो एक बार चित और एक बार पट, एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में यहाँ पे कुल परिणाम हमारे पास में 2 निकल गया। चित कितने बार आएगा, एक बार। तो अनुकूल परिणाम हमारा कितना बन रहा है, 1। तो इसका सूत्र क्या होता है, प्रायिकता बराबर में अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। अनुकूल हो रहा है 1, तो 1/2 हो गया चित के लिए। वही पट के हो जाएगा 1/2। तो आपके क्वेश्चन में जब भी हम एक सिक्के को ऐसे उछालेंगे तो या तो चित आएगा या तो पट आएगा। ये दोनों मतलब एक ही बार आएगा, दोनों एक एक बार। तो उसका हमेशा आंसर जो होगा बेटा वो 1/2 ही होगा। क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, चित पूछे या पट पूछे, हमारा आंसर 1/2 ही आएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन कंप्लीट। तो हमारे पास में ये जो ऑप्शन आपके पास में ये दिया हुआ क्वेश्चन, जो अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक
एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात करें कि निकाला गया पत्ता ना लाल हो और ना बेगम। अब यहाँ पे हमारे पास में दो, एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन है, ना लाल हो और ना बेगम। तो क्वेश्चन एक है। हम यहाँ पे कुछ नोट्स आपको पहले से लिख दिए हैं, क्योंकि टाइम इसमें कम, मतलब इसमें लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए हम पहले से लिख रखे हैं। अब देखिए, पहले हम इसको समझते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद हम काम करेंगे। सबसे पहले बात, जो लाल मतलब क्या होता है? लाल मतलब होता है बेटा लाल पान। यहाँ पे लाल लिखा हो या यहाँ पे लिखा हो लाल पान। लाल पान में आते हैं जो लाल रंग के आपके पास में यहाँ के पत्ते जो हैं, वो आपके पास में ये वाला लाल और ये वाला लाल, ये लाल रंग के पत्ते हैं। तो या तो लाल रंग के पत्ता हो गया, या ये लाल पान के पत्ते कहलाते हैं। लाल पान के पत्ता मतलब हो गया, जितने लाल वाले होते हैं वो लाल लाल पान हुआ, जितने काला वाला होगा वो काला पान होता है। तो उसे हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अब हम पहले इस यहां से हटके फिर इसमें आते हैं। सबसे पहला अब इसमें देखेंगे, ताश के पत्ते में कुल कितने, ताश के जो गड्डी होते हैं कुल कितने पत्ते होते हैं? 52। 52 पत्ते में से हुकुम का पत्ता 13 होता है। ईंट का पत्ता कितना होता है? 13 होता है। चीरी का पत्ता कितना होता है? 13 होता है। और पान का पत्ता जो होता है वो कितना होता है आपके पास में? 13 होता है। हुकुम का पत्ता जो होता है वो काला होता है। ईंट का पत्ता क्या होता है? लाल। चीरी का पत्ता क्या होता है? काला। पान का पत्ता क्या होता है? लाल। ठीक है। अब इन जो हमारे इस 52 पत्ते को 4 भाग में बांट दिए गए हैं, 13 13 13 करके। अब इसमें क्या है आपके पास में? जो इक्का पत्ता है, इक्का, तो इक्का एक इसमें होगा, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। इक्के की संख्या कितना हो गया? 4। बादशाह, तो बादशाह एक इसमें होगा, हुकुम का बादशाह, ईंट का बादशाह, चीनी का बादशाह और पान का बादशाह। तो 4 बादशाह की संख्या हो गया। बेगम जो हुआ, वो बेगम इन चारों में होगा। हुकुम का बेगम या बेगम का हुकुम बोलते हैं, ईंट का बेगम, चीरी का बेगम और पान का बेगम। तो इस चारों में फिर ये हो गया। अब ये फिर गुलाम भी इन चारों में होगा। तो मतलब ये जो आपके पास में 52 पत्ते हैं, 52 पत्ते को 4 भाग में बांट दिए। 4 भाग में बांटने के बाद एक एक करके सब में होगा ये वाला पत्ता, जो इक्का, इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम, सब में एक एक करके यहाँ पे होता है। अब अगला चीज हमारे पास में ये देखेंगे, जो इसमें अब क्या हमें बोल रहा है, फिर अब इस पे आते हैं। ना लाल हो, ये बेगम का बात बाद में करेंगे, लाल के बारे में बात करिए। लाल मतलब अभी मैं समझा क्या होता है। लाल मतलब लाल पान। और लाल पान में कितने पत्ते आते हैं? जो लाल कलर के होंगे, जो लाल कलर के होते हैं वो क्या होते हैं? लाल पान होते हैं। तो लाल कलर के यहाँ पे 13 पत्ता ईंट का है और 13 पत्ता किसका है? पान का है। तो यहाँ पे लाल लाल रंग के पत्ते कितने हैं कुल? पहले 26 हैं। तो हम यहाँ पे पहले लिखते हैं, जो हमारे पास में लाल जो हो गया, लाल पान, लाल पान के जो पत्ते हैं हमारे पास में कितने हैं? 26। लाल पान मतलब जो लाल कलर का जो पत्ता होता है उसे हम बोलते हैं लाल पान। यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया लाल, लाल हो, और समझ लीजिए ये पूरे के पूरे लाल रंग के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे 13 ईंट और 13 हो गया पान, तो ये दोनों मिला कितना हो गया आपके पास में? 36 हो गया। ठीक है। अगला बात, 13 इसमें, 13 इसमें, 13 13 और कितना हो गया आपके पास में? 26 हो गया। अब आइए बेगम के पास। बेगम तो एक इसमें होगा बेगम, एक इसमें होगा बेगम, एक इसमें होगा और एक इसमें होगा, मतलब चारों में बेगम होगा। तो ये जो आपके पास में बेटा अभी हम लाल रंग का जो निकाले हैं पत्ता, 13 इसमें से और 13 इसमें से, 13 ईंट के पत्ते में से और 13 पान के पत्ते में से, तो इसमें भी तो बेगम होगा पहले से। तो ये तो 13 का, इन दोनों में से तो हम बेगम का काउंट कर लिए हैं। काउंट किस में नहीं किए हैं? तो इन दोनों में काउंट नहीं किए हैं, हुकुम में और चीरी में काउंट नहीं किए हैं। मतलब दो दो जो होगा वो बेगम का पत्ता और होगा। समझिए फिर से, हमारे पास में बेगम का पत्ता जो है वो हुकुम में भी होगा, ईंट में भी होगा, चीनी में भी होगा और पान में भी होगा। हम अभी लाल रंग के पत्ते को इसमें से निकाले हैं। तो हमारे पास में ये जो बेगम का जो ईंट है उसमें बेगम काउंट हो गया है, बेगम का जो पान है उसमें भी बेगम काउंट हो गया है। तो अब यहाँ पे हम 4 बेगम नहीं लेंगे, हम यहाँ पे 2 ही बेगम लेंगे, क्योंकि इन दोनों में बेगम को हम काउंट कर रखे हैं, पहले से ही काउंट कर लिए। अब किस किस में नहीं किए हैं? तो हुकुम में नहीं किए हैं और चीरी में नहीं किए हैं। तो 2 जो नहीं किए हैं, तो हमारे पास में यहाँ पे बेगम का पत्ता जो होगा वो 2 और इसमें जुड़ जाएगा। तो हमारे पास में 2 और जोड़ दिए, तो हमारे पास में यहाँ पे कितना हो गया? ये 28 पत्ता हो गया। तो बेटा हमारे पास में जो अनुकूल परिणाम जो आया, 24 पत्ता हो गया। ये 24 पत्ते यहाँ पे हो गए, तो अनुकूल परिणाम के पास में कितना निकला? 24। अब हम यहाँ पे लगा लेते हैं प्रायिकता, सूत्र लगाते हैं। पी, पी किसके बारे में बात हो रहा है? तो ना लाल हो, ना लाल हो और ना बेगम,
ना लाल हो और ना बेगम। तो ना लाल हो और ना बेगम हो, तो इसके इसका अनुकूल परिणाम, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम के पास में कितना निकला है? 24। कुल परिणाम हम कितने निकाल रखे हैं यहाँ पे? कुल पत्ता की संख्या कितना है? 52। तो इसको कट कर दीजिए, 4 से ही कट कर दीजिए। 4 के टेबल में 6 बार में और 4 के टेबल में ये 13 बार में, तो 6 बट्टा कितना हो जाएगा? 13 इसका आंसर हो जाएगा, 6 बट्टा 13। तो ये आपका क्वेश्चन अभी ये हो गया। इस क्वेश्चन को देख लीजिए फिर से एक बार। तो आज के लिए बस इतना ही। इतना क्वेश्चन आप लोग पहले करिए और फिर हम कल से फिर स्टार्ट करेंगे और लाएंगे इस पे हम अच्छे से क्वेश्चन लेके। और आपको प्रायिकता चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन अभी करवाना है, धीरे धीरे हम और करवाएंगे आप लोगों को क्वेश्चन। तो करिए आप लोग सही से।